चलिए एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों को अपने YouTube चैनल TCC एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि SSC GD और UPP का स्पेशल श्रृंखला चल रहा है, जिसमें हम आप लोगों को पैसेट के बारे में पढ़ा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त श्रृंखला है। अगर आप लोग वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों को चाहे SSC GD का एग्ज़ाम देंगे, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम देंगे, कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना है। तो हम देखते हैं, कल हमारा जो टॉपिक हुआ था वो पैसेट वृद्धि या कमी पर आधारित था और इसमें हमारा एक टॉपिक ऐसा है पैसेट वृद्धि या कमी पर। तो हमारा कल क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति की आय थी या किसी वस्तु की कीमत को केवल बढ़ाया जाता था और घटाया जाता था और पैसेट वृद्धि या कमी पूछता था। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें क्या है, एक बार हमारा वृद्धि किया जाएगा, एक बार हमारा क्या किया जाएगा, कमी किया जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति की आय को 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम देखते हैं सबसे पहले 10% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, उसके बाद 10% क्या किया जाता है, घटाया जाता है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो इसके लिए हमको पता है एक फार्मूला होता है x + y + x × y और बटे क्या हो जाता है 100। अब समस्या ये है कि x और y है क्या। x का मतलब ये जो पहला वाला मान है जो घटाया और बढ़ाया जा रहा है वो है। दूसरा हमारा y का मतलब क्या है, जो दूसरा मान है, चाहे घटेगा चाहे बढ़ेगा। अगर हमारा क्या होता है, वृद्धि होती है, ध्यान देना, तो चिन्ह प्लस का लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, प्लस का। अगर हमारा कमी होता है या घटाया जाता है मान तो किसका लगेगा, माइनस का। हम देखते हैं यदि किसी व्यक्ति के आय को 10% क्या किया गया, बढ़ाया गया, तो 10% बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, 10। उसके बाद क्या हो गया है, फिर 10% घटाया गया, फिर यहाँ -10 लगाएंगे। पहले 10% बढ़ाया गया था +10, उसके बाद 10% घटाया गया -10। यहाँ लगाएंगे +10 गुणे घटा रहा है -10 और बटे ये हमारा क्या हो गया 100। अगर हम बात कर लेते हैं 10 से 10 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से हो जाएगा 10 × 100 और बटे क्या हो गया 100। ये हमारा कैंसिल हो गया। ये आ गया -1 पैंसठ। कहने मतलब जब हमारा माइनस में आएगा तो माइनस किसको दिखाता है, कमी को। अगर मान हमारा प्लस में आया तो प्लस किसको दिखाता है, वृद्धि को। तो अगर हम बात कर लेते हैं माइनस की, तो माइनस हमारा किस में दिखा रहा है, माइनस जो है हमारा कमी को दिखाता है। अगर हमारा यही मान प्लस में आया होता तो प्लस किसको दिखाता है, वृद्धि को दिखाता है। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड मेथड, क्या बात कर लेते हैं, सेकेंड मेथड। तो हम देखते हैं ये 10% लिखा हुआ है, 10% को हम लोग क्या कर रहा है, वृद्धि को चिन्ह क्या कर देंगे, ऊपर की तरफ। दूसरा हमारा क्या है, 10% की कमी कर रहा है, कमी का मतलब चिन्ह माइनस का, तो यहाँ कमी और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, वृद्धि। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं, इस 10% का मान होता क्या है, 1/10। इस 10% का मान 1/10। तो हम देखते हैं हमको करना क्या है, पहले मान हमारा 10 था, 10 में 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 11। अब देखते हैं हमारा मान कितना है 10 और 1 की कमी हो गई, कितना हो गया 9। तो गुणा कराएंगे 10 × 100, 11 × 9 99। हम देखते हैं पहले ये हमारा मान कितना था 100 और घट के कितना हो गया 1। तो हम देखते हैं दोनों में हमारा कमी कितने का आया, 1 का। कमी की हुआ किस पर, 100 पर, गुणे 100, ये हमारा क्या हो गया 1% की कमी। ध्यान समझते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या था, यदि किसी व्यक्ति के आय को 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो क्या कह रहा है, उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं अगर 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, x + y + x × y बटे क्या हो जाएगा 100। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला। तो फार्मूले पर हमने लगाया % की क्या आ गई, कमी। अगर हम बात कर लेते हैं इसको फ्रैक्शन मेथड पर लगाने की, तो देखते हैं यहाँ 10% क्या लिखा हुआ, वृद्धि का मतलब तीर ऊपर लगा दी, कहने मतलब क्या हो रहा, बढ़ रहा है। कमी का मतलब तीर को कहाँ कर दी, नीचे, इसका मतलब क्या हो गया, कमी। तो ये हमारा क्या हो गया, कमी, ये हमारा क्या हो गया, वृद्धि। तो हमको पता है यहाँ से 10 से बढ़ के कितना हो गया 11, यहाँ 10 से घट के कितना हो गया 9, 10 × 100, 11 × 9 99। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा इसी पर आधारित है। देखते हैं
किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, फिर 20% क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो उसके मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। ध्यान समझते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में, हमने अभी फार्मूला पढ़ा था यक्स प्लस यक्स इंटू वाई और बटे क्या होता है 100। अगर हम बात कर लेते हैं, पहले हमारा हो क्या रहा कमी, तो लिखेंगे -25, उसके बाद हमारा क्या हो रहा वृद्धि +20, यहाँ लिखेंगे -25 और गुणे 20 और बटे हमारा क्या हो जाएगा 100। अब देखते हैं 25 में से 20 गया -5, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 पंचे 100, 5 से काट लेते हैं, कितना आ जाएगा 5, तो ये भी आ गया -5, माइनस माइनस आ जाएगा -10%। हमको पता है अगर -10 आ गया तो इस -10 का मतलब होता क्या है, कमी। कहने मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा वो -10% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब देखते हैं इसी को हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड मेथड से लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा सेकेंड मेथड क्या होता है। सेकेंड मेथड सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 25%, पहले कमी हो रहा है, कमी का चिन्ह नीचे लगा लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि का तीर ऊपर कर लेते हैं, इससे हमको यह पता चलता है कि हमारा क्या है माइनस और ये हमारा क्या है प्लस। अब हम लोग ध्यान समझते हैं, इस 25% का मान जब लगाएंगे तो 25 बटे क्या हो जाएगा 100, 25 एकन्नम 25 चौका 100, ये आ गया 1/4। 20% का मान 20/100, 20 एकन्नम 20 पंचे 100, 1/5। हम देखते हैं पहले ये वाला मान 4 था, 1 की कमी हुआ, कितना हो गया 3। सेकेंड वाला मान हमारा 5 था और 1 की वृद्धि हुआ, कितना हो गया 6। यहाँ से गुणा करेंगे 5 चौक 20, यहाँ से गुणा करेंगे 6 त्रिक 18। अब यहाँ पर केवल हमको समझना है, देखते हैं पहले मान हमारा 20 था, 20 से हुआ कितना है 18, कहने मतलब पहले हमारे पास 20 रुपया था, अब हमारा वो घट के रुपया कितना हो गया 18, तो कहने मतलब 20 रुपया से 18 रुपया होने में हमारे पास कमी हुई कि वृद्धि, तो हमको हुआ क्या है, कमी हुआ है। लेकिन पहले 20 रुपया था, अभी हमारे पास 18 हो गया है, तो कहने मतलब ये है क्या, हमारा कमी कितने का हुआ है 2 का। तो हम देखते हैं हमारा कमी कितने का हुआ 2 का। अब ये जो हमारा कमी हुआ है, हुआ किस पर है, 18 पर तो कमी होगा नहीं, क्योंकि पहले हमारे पास कितना था 20 था, अब हमारे पास कितना हुआ है 18। कहने मतलब जो हमारा कमी हुआ वो किस पर हुआ 20 पर, और गुणे 100, 20 पंचे 100, 5 दूना 10% की कमी। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा कितना आ गया 10% की कमी। अब आगे देखते हैं, लिखा गया है किसी व्यक्ति के आय को पहले 25% घटाया जाता है, फिर 20% क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तो उसके आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या था, पहले बढ़ाया गया था फिर घटाया गया। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया। इसमें क्या है, हमारा दोनों क्या कर रहा है, घट रहा है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है दोनों क्या करेगा, बढ़ेगा। कुछ नहीं करना है, बस हमको ध्यान ये देना है, अगर हमारा दोनों बढ़ रहा है तो दोनों का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, प्लस का होगा। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस लगाएंगे, यहाँ भी प्लस लगाएंगे। अगर हमारा दोनों माइनस हो रहा है तो दोनों का जो हमारा सिंबल होगा वो क्या होगा, माइनस का होगा। हम देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं। लिखा गया किसी व्यक्ति के आय को पहले 25% क्या किया जाता है, घटाया जाता है, फिर 20% क्या कर दिया जाता है, पुनः घटा दिया जाता है। पहले क्या करते हैं, उसको 25% घटाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पुनः 20% घटाते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -25। अब यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा -20 -25 गुणे -20 और बटे क्या हो जाएगा 100। फार्मूला हमारा वही है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। तो x के स्थान पर माइनस है, घट रहा है -25, इसके स्थान पर -20, यहाँ भी -25, यहाँ -20। 20 और 25 दोनों माइनस से जुड़ेगा, 20 और 25 का मान कितना होगा, -45, माइनस माइनस हो गया प्लस। हम काट लेते हैं 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, 5 से काट लेते हैं, कितना हो जाएगा 50 25, तो यहाँ से कितना आ गया 5। हम देखते हैं ये -45, ये 5, 45 में से 5 का कितना हो गया -40,
और माइनस चिन्ह आया है किसको दिखाता है, कमी को। तो कहने का मतलब ये जो हमारा आंसर आएगा -40% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, देखते हैं इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन के मेथड से लगाते हैं। तो अगर हमको देख लेते हैं, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 25% की कमी है। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, 20% की कमी है। देखते हैं ये दोनों जो हमारा तीर है ये क्या है, नीचे को है, और जब नीचे लिखते हैं इसका मतलब हमको क्या दिखा रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कर्ज में जा रहे हैं। कर्ज का मतलब क्या होता है, कमी में जा रहे हैं। इस 25% का मान लिख लेते हैं 25/100, इसका मान हो जाएगा 20/100। 25 एकन्नम 25, 25 चौके 100, 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100। यहाँ पर जो हमारा मान था पहले 4 था, 1 की कमी हुआ कितना हो गया 3। यहाँ पर मान हमारा 5 था, 1 की कमी हुई कितना हो गया 4। अब हमको करना क्या है, 5 चौक 20, 4 तिहाई 12। पुनः वही देखते हैं, पहले हमारे पास कितना रुपया था, 20 रुपया था। उसके बाद तो पैसा घट के हमारे पास कितना हो गया, 12 हो गया। तो पहले 20 था, अब हमारे पास कितना हो गया 12। हमको कमी हुई कि वृद्धि, तो हमारे पास कम हुआ। कम कितना हुआ तो लिखेंगे % कमी। अगर कमी हुआ तो लिखेंगे % कमी। तो हम देखते हैं % कमी की बात कर लेते हैं। तो कमी हुआ कितना, 20 में से 12 गया कितना हो गया 8। अब ये जो हमारा कमी हुआ है किस पर हुआ है, 20 पर, क्योंकि जो हमारा पहले मान था वो कितना था, 20 था। तो हम क्या लिखेंगे 20 और पूरे क्या लिख लेंगे 100। 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, कितना परसेंट आ गया, 40%। हम देखते हैं कि जो हमारा प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न है वो इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं कि कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन को क्रम से क्या करेगा, बढ़ाएगा, या कभी कभी क्या कर देता है, घटाता है। तो जब कभी कभी बढ़ाता है तो हम लोग बढ़ा कर लिख लेंगे, कभी कभी घटाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, घटा कर लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को क्या होगा, समझ में आया होगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, आप लोगों को आगे का टॉपिक बताते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला भी हमारा जो क्वेश्चन हो क्या है कि क्षेत्रफल पर आधारित है। कहने मतलब ये प्रतिशत क्या होती है, वृद्धि या कमी होती है। हम देखते हैं क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। देखते हैं इसमें जो हमारा क्वेश्चन आता है 2 टाइप के आते हैं। एक क्या पूछता है कि अगर हम किसी की लंबाई को, चौड़ाई को बढ़ा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्या पूछता है, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो 2 विमीय आकृति होती है। 2 विमीय आकृति मतलब केवल लंबाई और क्या होता है, चौड़ाई होता है। अगर लंबाई और चौड़ाई होता है तो इसमें भी हमारा x + y का फार्मूला लगा करके आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन हमारा होता क्या है, मान लेते हैं कि जब पूछ लेता है कि आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन में देखिए जो हमारा आयतन किसका निकलता है, जैसे बेलन हो गया, गोला हो गया, शंख हो गया, इन सब का क्या निकलता है, आयतन निकलता है। तो आयतन का मतलब क्या होगा, जब हम लोग क्या करते हैं कि उसके सबसे पहले मान लेते हैं कि दोनों त्रिज्या है, त्रिज्या को लेकर बढ़ा लेंगे। उसके बाद जो आंसर आता है उसको लेकर के तीसरा निकालते हैं। अब इस पर भी क्वेश्चन करवाते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये जो हमारा दिया हुआ क्षेत्रफल पर आधारित पर, इस पर देखते हैं। लिखा गया एक आयत की लंबाई को पहले 10% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं आयत की, तो यही हमारा क्या होता है, आयत होते हैं। ध्यान समझ लेना, आयत का मतलब क्या हो गया, ये यल है और ये हमारा क्या है, बी है। ये भी यल बनेगा, ये भी बनेगा। कहने मतलब आमने सामने की जो भुजा होती है क्या होती है, बराबर होती है। और इसका क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब मान लेते हैं कि दिया गया है तो हमारा यल स्क्वायर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, इस 2 विमीय आकृति हो जाएगी। तो इसमें भी हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। वही फार्मूला भी आप लोग बताए थे, x + y + x × y/100। देखते हैं x का मान 10% क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है प्लस, तथा चौड़ाई को 20% बढ़ाया जा रहा है, +20 + 10 × 20 बटे क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से हो जाएगा 20 10 30 और प्लस कैंसिल, 2 पंचे 10, 5 दूना 10, यहाँ से हो जाएगा 2, 30 2 32% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। 32% की क्या आ जाएगी, वृद्धि। तो अगर हम आयत की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा देते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 32% की वृद्धि। हम देखते हैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सेकेंड वाला।
देखते हैं 10% क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर को चिन्ह लगा दो। 20% पुनः बढ़ रहा है, तीर ऊपर को, ऊपर के तीर मतलब ऊपर जा रहा है। ऊपर का मतलब क्या होगा कि हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और नीचे आने का मतलब क्या होता है, गिरने का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। तो ये हमारा 10% का मान हो गया 1/10, 20% का मान हो गया 1/5। देखते हैं दोनों बढ़ रहा तो 10 से बढ़ के मान हमारा हुआ कितना, 1 बढ़ गया 11 हो गया। यहाँ 5 था, 1 बढ़ा कितना हो गया 6, गुणा कर लेते हैं, 10 बचे 50, 11 छक्का 66। हम देखते हैं कि 50 से हमारा मान कितना हो गया 66, तो ये बढ़ा है कि घटा है। पहले 50 रुपया था, बढ़ के कितना हो गया 66। तो मान लेते हैं बैंक में 50 रुपया रखे रहे और बढ़ के कितना हो गया 66 हो गए। जब वो 66 हो गए तो हमारा बढ़ा कितना बा 16। तो अगर बढ़ा कितना है 16, तो हम देखते हैं कि ये हमारा क्या होगा, प्रतिशत वृद्धि होगी। अगर हम प्रतिशत वृद्धि की बात कर लेते हैं तो बढ़ा कितना है 16, और ये बढ़ा किस पर, 50 पर, और गुणे 100, 50 दूना 100, 16 दूना 32, कहने मतलब ये 32% की क्या हो गई, वृद्धि। 32% की हमारी क्या आ गई, वृद्धि। अब देखते हैं, देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे जाते थे। अब जो हमारा क्वेश्चन पूछता है ये दोनों क्वेश्चन हैं। इसमें हमारा क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता हमको करना क्या है। हम देखते हैं एक वर्ग की भुजा को 25% कम कर दिया गया। अब समस्या यह है, इसमें हमारा 10% बढ़ाया गया, इसमें 20%। हम देखते हैं हमको 2 मान दिया है। इसमें बच्चे क्या सोचते हैं, हमको केवल 1 मान दिया गया, इसमें करेंगे क्या। तो हम देखते हैं इसमें हमको करना क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जब भी एग्जाम में आ जाते हैं लगभग बच्चे गलत कर देते हैं। हम देखते हैं हमारा क्या है 25% है। अगर हम बात कर लेते हैं वर्ग की, वर्ग ये हमारा क्या है, मान लेते हैं भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा है। इसका जो क्षेत्रफल होता है a² होता है। कहने मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों अगर बराबर है तो जब भी यहाँ मान दिया होगा केवल 1 मान दिया होगा। अगर वो लंबाई 25% घट रही है तो उसकी चौड़ाई भी कितना घट रही है, 25% घटेगी। क्योंकि अगर 1 के मान को घटा रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं 25% कमी की, तो कहने मतलब ये 25% 2 बार है। ये लंबाई में भी 25% कमी हो रही है और चौड़ाई में भी 25% कमी हो रही है। क्यों, क्योंकि वर्ग की जो भुजा होती है क्या होती है, समान। अगर हमको वर्ग बनाना है, अगर 25% घटाएंगे तो 25% इसको भी घटाना पड़ेगा, इसको भी घटाना पड़ेगा, इसको भी घटाना पड़ेगा, तभी तो हमारा वर्ग बनेगा। पता चला हम 25% इसको घटा लिए, वाला ऐसे रहेगा तो ये थोड़ी बन जाएगा, ये तो आयत बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता तो ध्यान से देखते हैं। फार्मूला वही लगाएंगे, x + y + x गुणे y और बटे 100। x का मान 25% की कमी हो रही है, पुनः इसको लगाएंगे 25% की कमी हो रही है, -25 गुणे -25 और बटे क्या हो जाएगा 100। अगर हम बात करें 25 दूना कितना हो गया 50 हो गया, और यहाँ लिखेंगे प्लस 25 पंचे 125 और 5 से काट लेते हैं, कितनी बार गया 5 बार। तो 50 और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 5। तो 50 में से 5 गया, कितना हो गया -45% की कमी। अगर हम बात कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आएगा, -45% क्या हो गई कमी। अगर हम सेकेंड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, सेकेंड कॉन्सेप्ट, तो सेकेंड कॉन्सेप्ट का मतलब हो क्या गया, पहले ये 25% था, मान लेते हैं लंबाई, दूसरा भी 25% था, दोनों में कमी हो रही है, दोनों में हमने कमी दिखा दिया। 25% का मान 1/4 होता है, इस 25% का मान भी 1/4 हो जाएगा। पहले 4 था, घर के कितना हुआ, 1 घट गया 3 हो गया। पहले 4 था, 1 घटा कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ से हो गया 4 चौक 16, यहाँ से हो गया 3 त्रिका 9। अब देखते हैं, पहले हमारे पास कोई धन था, वो कितना था 16, और घट के हुआ कितना 9। अंतर कितने का आया, 16 में से 9 गया 6 का, और ये किस पर आया 16 पर, और गुणे कितना हो गया 100। 2 से काट लेते हैं, 2 तिहाई 6, यहाँ से हो जाएगा 2 अठे 16। ये कहीं गलत कर रहे हैं क्या, पहले हमने 25% कम किया, 25% मतलब 1/4 हो गया, और वहाँ भी 1 क्या हो गया 4। पहले 4 से मान 3 हुआ, यहाँ भी 4 से मान क्या हुआ 3 हुआ।
ये 25%, 25 दूना 50 हो गया और दोनों कमी हो रहा है। 25 से काटें, सॉरी गलत काट दिए हैं। देखते हैं यहाँ पर हमने काटा क्या है, सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारा 25 था, ये हो गया -25 और गुणे -25 और बटे हमारा क्या हो गया 100। 25 से करना 25 चौके 100, 4 से काट लेते हैं, 4 6 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो आ जाएगा -50 प्लस 6.25। जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 43.75% की क्या हो जाएगी वृद्धि। हमारा क्या हुआ था, वो काटने में मिस्टेक हो गया था। देखते हैं, अब देखते हैं, कहने मतलब यहाँ 16 से 9 हो गया, 4 से काट लेते हैं। अगर हम 4 से काटेंगे तो देखते हैं हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो गया 25, ये हो गया 25 तियाँ 75 और बटे 2, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पंचे 10, ये 37.5 आ रहा है। सॉरी 16 में से 9 गया, 9 7 16, ये कितना होता है 7 होता है। अब देख लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 दूना 25 तियाँ 75 और बटे कितना हो गया 25 सत्ते 175 और बटे कितना हो गया 4, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 43 क्या हो गया 75। सॉरी मिस्टेक हो गया था काटने में। तो कहने मतलब क्या है, 43.75 यहाँ भी आया, 43.75 यहाँ भी आया। अब आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। एक वृत्त की त्रिज्या को 12 सही 1/2% बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। हम देखते हैं त्रिज्या हमारा क्या है, r है, r का क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, r का स्क्वायर लगा है। क्षेत्रफल कहने मतलब जब भी त्रिज्या बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर की भी त्रिज्या बढ़ेगी, इधर की। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल पूछता है, एक मान दिया गया, दोनों मान को बढ़ाया या घटाया जाता है। x + y वाले लगा लो, x + y प्लस x गुणे y और बटे क्या हो जाएगा 100। हम देखते हैं 12 दूना 24, 1 25/2 बढ़ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 25/2, यहाँ पर देखते हैं लिखेंगे 25/2 गुणे 25/2, 100 का गुणा कराना, 100 का गुणा कराना। अब देखते हैं 25 को जोड़ेंगे आ जाएगा 50/2 प्लस यहाँ से हो जाएगा 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, 25/16। अब हम देखते हैं यहाँ पर हो गया 50/2 का मतलब हो जाएगा 25%। 16 से भाग कर लेते हैं, 16 का 9 16, यहाँ से बचा 5, ये 4, 5 4 9 16, पंचे 80, 16 पंचे 80, 10 गए, 16 छक्का 96, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, तो यह आ जाएगा 1.5625 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26.5625। तो अगर हम बात कर लेते हैं 26 दशमलव कितना आ गया 5625, लेकिन जब भी कभी घटाया जाए 12 सही 1/2 दिया गया हो, 33 सही 1/3 दिया गया हो, 66 सही 2/3 दिया गया है, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन मेथड का पालन करते हैं। ध्यान देखते हैं, 12 दूनी 24 से 25 बटे कितना हो गया 2, 25/2% क्या हुआ है बढ़ा है, और ये भी 25/2% क्या हो गया बढ़ गया। 25/2% का मतलब होगा यहाँ पर गुणे 100 करेंगे, यहाँ पर गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे। 25 एकन्नम 25 चौका 100, 25 एकन्नम 25 चौका 100, ये आ गया 1/8, ये भी होगा 1/8। पहले मान 8 था बढ़ के 9 हुआ, पुनः मान 8 था बढ़ के कितना हुआ 9, 8 अठाई 64, 9 9 81, बढ़ा कितना है 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 7 में से 6 17/64 गुणे
100। जब भी सॉल्व करेंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा 26.56 ये। तो कहने में मतलब क्या हो गया कि अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, इतना आएगा। तो ये हमारा क्या था, क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन थे। हम आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। हमको लगता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। देखिए हम इसमें और क्वेश्चन करा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो क्या है, बहुत ही नज़दीक है, और हमको एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को, पुलिस एग्ज़ाम को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराना है। कहने मतलब हमको उतना क्वेश्चन कराना है जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आना है या हमारा किस में आना, पुलिस में आना। तो अगर हम एक एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन कराएंगे, पता चलेगा 2 वीडियो 3 वीडियो में हमारा एक ही टाइप होगा और आप लोगों का क्या हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम एक टाइप के कितने क्वेश्चन करा दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन करा देते हैं। और लगभग ये हमारा आज क्षेत्रफल पर आधारित क्या हो गया, प्रश्न समाप्त हो गया। अब जो हमारा अगला प्रश्न बनेगा वो क्या हो जाता है, आयतन पर पूछ लेता है। उसके बाद हमारा चुनाव पर आधारित प्रश्न हो गए, परीक्षा फेल पर आधारित 4-5 वीडियो और लगेगी जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत लगभग समाप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमने आप लोग क्या किया, ये हम कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम अगला जो टॉपिक होगा अगले वीडियो में कराते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नए जोश तथा नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में।